देखिए, विधानसभा का चुनाव स्थानीय स्तर पर होता है और विधानसभा के चुनावों में जो तय बहुत स्थानीय मुद्दे हो जाते हैं। और हाल फिलहाल तो देश में हमारी सरकार बनी है, देश में एक अच्छी बहुमत एनडीए को प्राप्त हुआ है, तो मैं उसको किसी रूप से देखने के लिए तैयार नहीं हूँ। स्थानीय मुद्दों का चुनाव राज्यों में और एक एक दो दो सीट का, उस पर कोई बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। लेकिन पवन खेड़ा ने तो कहा है कि जिस तरीके से हमारे पक्ष में रिजल्ट आए 1.5 महीने के भीतर में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो उसके बाद 1.5 महीने भीतर उपचुनाव हुआ और जो रिजल्ट हमारे पक्ष में है, इससे साफ दिखता है जनता का क्या मैसेज जा रहा है। ये कोई मैसेज नहीं है, ये कोई मानक नहीं है। और अभी तो वो लोग चुनाव हारे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपने मन को बहलाने के लिए ऐसे परिणामों का लाभ उठाना चाहेंगे, लेकिन देश की जनता उससे सहमत नहीं। लेकिन भाजपा काफी गंभीर हो गई है। यूपी में आज मंथन चल रहा है, 18 नहीं तारीख को बिहार में फिर एक बार नहीं, एक बार फिर से आपको क्लैरिफाई कर दे कि बिहार में पहले से चुनाव के परिणाम के पहले से 18 तारीख को प्रदेश कार्य समिति का बैठक था, तो उसे मंथन नहीं कहेंगे। वो सामान्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के सेकंड का संगठन का कार्य चलता रहता है और इसमें बहुत कुछ पढ़ना और समझना उचित नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा है कि बुनियादी ढांचा योजनाओं की गति बढ़ने से रोजगार का भी सृजन होगा, नौकरियां भी बढ़ेगी। देखिए, बात है कि देश के प्रधानमंत्री तो देश को गति के साथ लेके चल रहे हैं और 23 तारीख को बजट की घोषणा होगी। उसमें देखिएगा किस तीव्रता के साथ आने वाले दिनों में अगले 5 साल तक हम सब इस भारत को कैसे बढ़ाएंगे, उसका स्वरूप दिखेगा। और साथ साथ विपक्ष की भूमिका तो नेगेटिव है, तो हम जिस राह पर चले हैं वो देश के लिए उचित है। आप लोगों ने बात की है कि बिहार के लिए विशेष कुछ आए, क्योंकि बार बार विशेष राज्य का दर्जा मांगा जा रहा है। देखिए, इसकी बात है और एक बड़ी सहमति भी है। मैं समझता हूँ कि समय के साथ जैसे बजट पेश होता है और उसके बाद वार्ता जारी है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार को बहुत कुछ मिलेगा। बिहार में पुल गिर रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, तेजस्वी यादव लगातार देखिए संयोग से जितनी पुलें जिसकी चर्चा की जा रही है वो सब हमारे ही जिला में था और ये सब वो पुल हैं और अधिकांश पुल वो हैं जो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। और बिहार की सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना शुरू की है बड़ी नदियों की सफाई का। उसका काम प्रारंभ हुआ है और पहाड़ी क्षेत्र से निकलने वाली नदी और विशेष करके गंडकी नदी जिस पर 2 पुल गिरा है, उसका प्रारंभिक तौर पर वहाँ पर नदी का बहाव का सफाई हुआ है। मुझे लगता है कि पुराने पुलों का निर्माण का काम बिहार की सरकार बड़े तौर पर कर रही है, तो उसको उस तरह से देखना चाहिए कि विकास के काम में नए पुलों के निर्माण का काम तीव्रता से प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा हम समझते हैं।